Hello students, a very good morning to all. In our previous video, we discussed about the chemical reaction, chemical equation, as well as how we convert the unbalanced equation to balanced equation. Clear? So now today in our video, we discuss about the main topic, discuss about the types of reaction, which is very important topic. So today our topic is types of chemical reaction. क्लियर? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर? थर्ड वन इज, आप नोट्स भी इसके प्रिपेयर कर सकते हैं, वैसे आपकी बुक में भी ये सारी रिएक्शंस दी हुई है. थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर? फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. मेनली तो हमारी 5 टाइप ही हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बट 2 टाइप्स और हैं, एक्स्ट्रा टाइप्स कह सकते हैं हम इसको. 2 टाइप्स और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. सिक्स्थ वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिक्स्थ वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. And seventh one is endothermic reaction. Seventh one is endothermic reaction. Clear? So we now these reaction one by one. But before we discussing first 5 types, we discuss about the 6th and 7th type. Clear? फर्स्टली हम 6th और 7th को डिस्कस करते हैं. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक. अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैं डेफिनेशन आपको रीड डाउन कर रही हूँ. दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? रिएक्शन जिनमें क्या है, हीट इवॉल्व होती है. इवॉल्व भी कह सकते हैं और लूज़ भी कह सकते हैं, जिसमें से हीट निकलती है. जिन केमिकल रिएक्शन में से जो हीट है वो लूज़ होती है, निकलती है. कोई जो रिएक्टेंट मिले, जब उसका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होगी. दैट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. देखो, इसमें जो थर्म है ना, थर्म वर्ड यूज़ होता है हीट के लिए. जो एक्सो वर्ड है दैट इज़ फॉर लॉस कह सकते हैं, गिव आउट कह सकते हैं. सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व, जिसमें हीट क्या होती है, हीट इज़ इवॉल्व. इवॉल्व भी बोल सकते हैं और लॉस भी बोल सकते हैं. हीट है जो इवॉल्व हो रही है या फिर क्या हो रही है, लॉस हो रही है. दैट केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. क्लियर हुआ? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जनरली लिखना हो. हमें पता है जब भी हम जब भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट चेंज, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. यही होते हैं ना. जब रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट. तो इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस निकलेगा, दैट इज़ द हीट. क्लियर हुआ? ये इसकी मेन हो गया, जनरल रिएक्शन होगी. इसमें होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट आर केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट एज वेल एज हीट एनर्जी. प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं. दैट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. इसकी मैं 2 अब एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ.
इसकी फर्स्ट एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। फर्स्ट एग्जांपल बताती हूँ इसमें कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, बर्निंग ऑफ कोल। क्लियर। देखो बर्निंग ऑफ कोल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जब भी कोल है, कोल किससे मिलके बनता है, कार्बन का ये होता है। कार्बन, जो भी चीज़ें कार्बन से मिलके बनती हैं वो क्या है, कोयला भी है, जो कोल है वो भी क्या है, कार्बन से मिलके बनता है। तो इसकी अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ, कोल को हम सी भी लिख सकते हैं सिंपली, कार्बन प्लस, देखो जब हम कोल को क्या बर्न करेंगे, बर्न वो कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। बट वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम एयर से। कार्बन मतलब कोल प्लस ऑक्सीजन, जब हमने क्या किया, ये कोल है एक तरह हमारा, ठीक है, कार्बन और कोल भी बोल सकते हैं। कोल को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग है ना, सपोर्ट करती है बर्न होने में, है ना। फायर में भी हम कहते हैं फायर क्यों लगती है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सो कोल प्लस ऑक्सीजन जब बर्न होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, देखो C+O2 मिलके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। देखो आपने देखा होगा जब भी हम कोयला चलाते हैं तो हम उस पर क्या है, हाँ मतलब कि अपने हैंड्स, जब सर्दी होती है इन विंटर्स में हाथ सेकते हैं ना उस पर, तो हम हाथ सेकते क्यों हैं, बिकॉज उस रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली में, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तभी हम हमारे हाथों को क्या है, वाम मिलता है, गर्मी मिलती है। हम हैंड्स तभी तो सेकते हैं क्योंकि वहाँ से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्स्ट्रा में और क्या निकलती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो क्या हमें हाथ सेकने में हेल्पफुल करती है। तो यहाँ पे प्लस हीट रिलीज होती है, ये चीज़ याद रखना है आपने। कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी निकल रही है। सो जिसमें हीट एनर्जी निकल रही है, ये चीज़ याद रखना, हीट एनर्जी रिलीज होगी तो ये हमेशा प्रोडक्ट के साथ होगी, ना कि रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि इसमें निकल रही है हीट एनर्जी, तो किस में होगी, प्रोडक्ट के साथ होगी। सो इसमें हीट एनर्जी लूज होएगी ना। सो डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, देखो जितनी भी हमारे हमारे वर्ल्ड में जितनी भी थिंग्स है ऑलमोस्ट सारी कार्बन से ही मिलके बनी है, ये चीज़ याद रखो। हमें वैसे किस चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है, इसका एक टेस्ट भी है। अगर पता लगाना हो कि इसमें कार्बन है या ना, उसको क्या है, किसी भी चीज़ को, जैसे पेपर है हमारा ना, पेपर होता है जिस पे हम लिखते हैं, अगर जब हम इसको क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, तो ये क्या है, सारा बर्न होके क्या है, नीचे ऐश मतलब इसकी राख ही बच जाती है पेपर के नीचे। तो जिन भी चीज़ों में नीचे ऐश बच जाए, राख बच जाए, डैट आर द मेड अप ऑफ कार्बन। ये चीज़ याद रख सकते हो कि कार्बन किस चीज़ में प्रेजेंट है, ये टेस्ट करने का अच्छा मेथड है। उसको क्या बर्न करो, अगर तो नीचे ऐश बची है, डैट इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। क्लियर हुआ। सो कोयला है, उसकी भी नीचे राखी बचती है, तो डैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। सो बर्निंग ऑफ कोल, हमेशा जो बर्न होनी है कोई भी चीज़ बर्न, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये चीज़ याद रखो। ऑक्सीजन मिलती कहाँ है, फ्रॉम द सराउंडिंग एयर में भी प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, इसलिए। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ऑब्वियसली जो कोयला है उसमें से क्या हीट प्रोड्यूस होती है, तभी हम हाथ सेकते हैं उस पर विंटर्स में, है ना। हाँ, सो डैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, आपकी बुक में इतना मटेरियल नहीं है एनसीईआरटी में, मैं आपको एक्स्ट्रा में भी करवाऊंगी मटेरियल, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक की, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यू नो अबाउट द नेचुरल गैस विच फिल इन अवर किचन सिलेंडर। जो हमारे किचन सिलेंडर है उसमें भी कौन सी गैस होती है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में होती कौन सी गैस है, CH4, डैट इज़ मीथेन। ये चीज़ याद रखना। हमारे जो सिलेंडर होते हैं ना, कुकिंग सिलेंडर, उनमें सब में मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस इज़ नोन एज नेचुरल गैस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, सो देखो नेचुरल गैस मीथेन है ना। जब हम सिलेंडर, जब हमारा गैस ऑन करते हैं तो उसमें क्या है, गैस ऑन किया तो मीथेन गैस क्या है, बर्न ही होगी, है ना, जो सिलेंडर में है बर्न। बट वो किसकी प्रेजेंस में होगी, मैंने अभी बताया, सपोर्टर ऑफ बर्निंग में सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन गैस करती है। सो ऑक्सीजन, ये हमेशा जब बर्न होगी तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी।
बट इसको ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, वो ये एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब हम गैस चलाते हैं ना, उसको जो सराउंडिंग में एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो लेके वो बर्न होती है, जो मीथेन गैस है। ये चीज़ ध्यान रखो। इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी, CH4 प्लस, मैं लिख रही हूँ इसको बैलेंसिंग वगैरह करके सीधा लिख रही हूँ, तो इसमें C प्लस O2O मिलके क्या बना देंगे, CO2 प्लस क्या है जो बचेगा, देखो एक C आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, H4 मोलिक्यूल्स बचे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, तो ये क्या बना देंगे 2H2O। अब काउंट करके देख सकते हो बोथ साइड पे जो इसके एटम्स है सारे कंपोनेंट्स के वो इक्वल होंगे, कार्बन के भी, ऑक्सीजन के भी, हाइड्रोजन के भी। सो देखो जब हमारा गैस चलता है ना, तो वहाँ से हम जब साथ में क्या है, हमें हीट भी तो मिलती है, जब हम खड़े होते हैं गर्म नहीं हो जाते गैस के पास, तो क्या है वहाँ से भी क्या है, उसमें भी क्या प्रोसेस होता है, मीथेन गैस CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर प्लस ये चीज़, वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो हमें नहीं दिखता है, ये चीज़ याद रखो, प्लस क्या है वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है, ये चीज़ याद रखो, खुद ही आप देख सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ से हमें वार्म अप भी होता है ना, जब हम गैस के पास खड़े होते हैं तो वहाँ से हीट एनर्जी एक्चुअली में रिलीज हो रही होती है। व्हेन हीट इज इवॉल्व, सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। आई थिंक आपको दिस वन आल्सो क्लियर हो गया होगा। एंड वी डिस्कस अबाउट द थर्ड एग्जाम्पल। क्लियर, इसकी थर्ड एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पायरेशन क्या है, इसकी थर्ड एग्जाम्पल है। कैसे, रेस्पायरेशन आपने बायो में पढ़ा होगा, क्या होता है रेस्पायरेशन में, ग्लूकोज जो हम फूड लेते हैं ना, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। क्लियर, ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, हमारा फूड बायो में पढ़ी होगी, C6H12O6, डैट इज़ द ग्लूकोज, फूड भी बोल सकते हैं इसको, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6 मोलिक्यूल्स, बैलेंस करके लिख रही हूँ मैं इसको, चेंज होके क्या क्या फॉर्म होता है, हम रिलीज़ क्या, ऑक्सीजन ने हमने टेक, ये कहाँ से लिया है हमने ऑक्सीजन, ये भी फ्रॉम एयर है, क्योंकि हम एयर से क्या ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको ही पता है ना ये चीज़, वही है, हमने फूड लिया, इनटेक किया ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लस क्या एयर से हमने क्या ऑक्सीजन ले ली, सो क्या हम रिलीज़ क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। सो चेंजेस इनटू 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगा, प्लस में वाटर रिलीज़ कर देंगे यहाँ से, प्लस यहाँ पे एक एनर्जी भी रिलीज़ होगी, ये चीज़ याद रखो। वन मोर क्या है, एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, है ना, वो जब हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है ऑब्वियसली वहाँ से, तो मतलब जो हमारे अंदर रिएक्शन हुई हमारे फूड और ऑक्सीजन की, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है ना, जो क्या है हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। वाटर हमारी बॉडी में ही रहता है, ठीक है, वो क्योंकि हमारी हाइड्रेट करके रखता है। एनर्जी भी क्या है हमारी बॉडी में ही रहती है, जो क्या हमें वेरियस एक्टिविटीज़ करने में क्या है हेल्पफुल करती है। तो इस प्रोसेस, हमें फूड से क्या एनर्जी मिलती है, एक तरह वही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, फूड से एनर्जी मिली, डैट इज़ एनर्जी रिलीज हुई, इट मीन्स, तो डैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। सो ये 3 एग्जाम्पल थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एंड फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल। आई थिंक आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। द रिएक्शन इन विच द हीट इज लॉस और इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। देन वी डिस्कस अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, जो एक्स्ट्रा में थी ना